सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी अच्छे हो गए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम में। जैसा कि पता है सभी को लॉकडाउन हो चुका है और एक बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जैसा कि आप सभी सोल्जर लोग, सभी फौजी भाइयों, जितने भी हो हमारे एस्पिरेंट लोग जो कि किसी भी मिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो जितने भी नए एस्पिरेंट लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि पूरे यूट्यूब में मैं बता देता हूँ मात्र 10 से 20% ऐसे चैनल होते हैं जो ऑथेंटिक आप लोग को प्रिपरेशन कराने या एजुकेशन देने के रिगार्डिंग आप लोग को मतलब हैं। बाकी सभी का मैं यही बताना चाहूँगा कि सब फेक हैं, दूर रहें। ठीक है, अभी नेट इतना सस्ता है, मैं आप लोग के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों की दायरा में रख के इम्पोर्टेंट एंड डिटेल डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो एफकेट के बारे में होगा। ठीक है, एफकेट 2021 का जो नोटिफिकेशन आया उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, सभी चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। क्योंकि ये जो कमीशन रैंक होती है या यूपीएससी या एयरफोर्स या नेवी के द्वारा जितने भी वैकेंसी आती है या आर्मी के द्वारा, वो अपने शेड्यूल्ड होती है जो कि कमीशन रैंक होते हैं। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस जैसे कमीशन रैंक है, तो उस टाइप का जितना भी ऑफिसर एंट्री होती है सभी का शेड्यूल क्लियर होता है। उसमें कोई भी एक प्रकार का भी झोल झाल नहीं होता है कि हाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है, ज़रा सा भी उसमें देर होता है या सब चीज़ शेड्यूल्ड होता है। हर एक आपके जानने से पहले, आपके मन में वहाँ आने से पहले कि एग्ज़ाम का क्या होगा, वो पहले कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर देते हैं अपने रिगार्डिंग। तो ये सब एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन नहीं होता। हाँ, अगर होना भी रहता तो आपको अच्छे से एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट कुछ ना कुछ उसके बारे में दे दिया जाता ताकि आप लोग अपना शेड्यूल्ड वे में तैयारी कर सकें। तो मैं आज वही डिस्कस करने जा रहा हूँ एयरफोर्स के रिगार्डिंग, जो कि कमीशन रैंक एफकेट के थ्रू जो निकलती है। ठीक है ना, जिसमें परमानेंट कमीशन है और आपका जो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी सभी के लिए होता है, ये मेल फीमेल सभी के लिए। इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जानकारी देंगे और आप लोग को भी अवेयर फैलाएंगे। या जितने भी नए एस्पिरेंट लोग होंगे उनको बहुत सारे डाउट आएगी फॉर्म फिल करने में रिगार्डिंग, और जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको डिस्कस करेंगे। इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, हमारे चैनल का क्या योगदान रहेगा और मेरा क्या योगदान रहेगा। ठीक है, और मैंने काफ़ी लोगों को, मेरा ये चैनल है जो कि सिर्फ स्पेशली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की रिटर्न से लेकर मेडिकल हर एक फेजेस का प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में गाइडेंस दिया था। मैं खुद इंडियन नेवी में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, इंडियन नेवी AA में। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कंप्लीट वीडियो को शेयर करना जो भी नए एस्पिरेंट लोग होंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे जितने भी रियली में अगर एस्पिरेंट हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि हमारे इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल और रियलिटी जो होती है, क्योंकि मैं भी खुद फोर्स से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को एक अच्छे से गाइडेंस में आप लोग को प्रिपरेशन कराता हूँ। जैसे देखिए 10% स्टूडेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होता है, तो वो 10% में से 3-4% हमारे चैनल से भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पिछले बार ही मैंने अपना एफकेट का पेड कोर्स, हमारा पेड कोर्स भी चलता है, यानी कुछ बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ फी में ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 150+ आदमी जो कैंडिडेट थे वो 150+ रिटर्न एग्जाम निकाले। ठीक है, और 20+ स्टूडेंट एसएसबी क्लियर करके गए। तो सोच लो अब कितना परसेंट होगा। उसका सभी का प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे सब अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में चैनल बना है, इसलिए ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे। 100 मेंबर होंगे डिस्कशन ग्रुप में, और वही 100 मेंबर के आसपास आपका जो है हमारा, जिसमें पेड कोर्स बोल रहे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, यूट्यूब के क्लासेस के PDF होती है, सब चीज़ वहाँ पे मिलती है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप से सभी को सभी चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी हम लोग देखते हैं एफकेट का थोड़ा सा 20 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट संपूर्ण जानकारी इसमें मैं दे दूँगा। आई होप से जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, ऑल चीज़ के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। क्या मेडिकल कंडीशन होती है, क्या फिजिकल कंडीशन होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल कर पाएंगे कि नहीं, क्या डेट ऑफ बर्थ रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। बहुत सारे नए स्टूडेंट लोग होते हैं जो कि अभी अभी पास आउट होते हैं, अभी अभी ग्रेजुएशन किए होते हैं, और बहुत कोई का डबल ट्रिपल अटेम्प्ट होता है। ठीक है ना, मतलब रिपीटर कैंडिडेट होते हैं। ठीक है ना, या फिर वो एसएसबी में आउट हो गए हों, या फिर उनका रिटर्न नहीं निकला हो। तो एक सभी टिप्स भी मैं बताऊंगा, मेरा क्या योगदान रहेगा आपको हेल्प करने में। ठीक है, और मेरी बातों को फॉलो करोगे तो कितना फ़ायदा होगा वो भी आप लोग देखना इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को 10 मिनट का रखेंगे। बाकी जितना भी चीज़ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी 4-5 मिनट हुआ है। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। एफकेट 2021। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी गर्ल्स हमारी योद्धा, वोमेन सोल्जर या वोमेन कमीशन रैंक का बनना चाहते हो, तो देखो इनके जैसा आप लोग भी अगर बनना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर
हमारे चैनल पे विज़िट करो, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल है, आप लोग को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है, पूरा फुल रिटन मेडिकल फिजिकल सभी के गाइडेंस में, सभी के दायरे में रह के जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर में जो एलिजिबिलिटी होती है, जो रिगार्डिंग जो आपका क्राइटेरिया होता है, क्या जो आप लोग को चीज़ मांगा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है आप लोग के रिगार्डिंग, वही सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल एक लेवल अप में, ताकि कोई तरह का दिक्कत हो ना आप लोग को और एक बार में सिलेक्शन ले सको। मैं सिर्फ काम की बातें कराता हूँ और यहाँ पे सिर्फ काम की चीज़ें एजुकेशन प्रोवाइड कराता हूँ जो रिगार्डिंग होती है आप लोग को डायरेक्ट डिफेंस से रिलेटेड। काफ़ी बार सिलेक्शन लिया मैंने डिफरेंट एग्जाम में, जैसे मैंने एयरफोर्स XY क्लियर कर रखा है, नेवी SSR क्लियर कर रखा है, अभी भी नेवी में हूँ, ठीक है। सेलेक्टेड ड्यूटी देता हूँ और मुझे टाइम मिलता है तो आप लोग को भला करने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा सा आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और हमारा पेड कोर्स भी चलता है, ठीक है। तो एक मतलब अगर पेड कोर्स भी लेना चाहते हो तो मैं बाद में बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है, जो भी हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग और NDA भी 1-2 बार निकाल चुका हूँ, और अभी मैं खुद भी CDS और FCAT एक बार निकाल चुका हूँ, SSB में आउट हो चुका हूँ, ठीक है। और अभी मैं नेवी में भी सेलेक्टेड हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि CDS और FCAT के मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा पिछली बार का जो स्कोर था वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा अगर चाहोगे तो, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा SSB कोर्स भी चलता है, ठीक है। उसमें दूसरे एजुकेटर लोग पढ़ाते हैं, SSB के लिए स्पेशल अलग होता है, बाकी FCAT के लिए मैं खुद से पेड कोर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज कंप्लीट डिटेल जो नोटिफिकेशन निकला उसके बारे में देखते हैं। हमारा चैनल जो है बिल्कुल ऑथेंटिक सभी चीज़ प्रोवाइड करता है, ये हमारे चैनल का लोगो मोटो है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, जितने भी नोटिफिकेशन निकले उसमें सभी चीज़ देख लेते हैं। एग्जाम डेट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, हाइट विजन क्या होगा, ठीक है, मेडिकल क्राइटेरिया जो बेसिक्स है वो क्या होगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। वैकेंसी और एलिजिबिलिटी जो भी होगी उसके रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो ऑफिशियली वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में कोई उस टाइप का डिले होगा नहीं, हल्का फुल्का डिले हो सकता है ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। सभी कोरोना को ध्यान में रखते हुए, बस और कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों को अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है और आप लोग को अपना प्रिपरेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बूस्टअप करना अपने आप को। आप अगर यहाँ पे हो और आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे रहने के कारण जरा सा के कारण आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरे चैनल का योगदान अगर आप लोग लेना चाहते हो, ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे क्लासेस डालता रहूँगा, बट शेड्यूल वे में नहीं डाल पाता क्योंकि हमारी हेक्टिक शेड्यूल होती है, ठीक है। ड्यूटी लाइफ होता है तो सभी कुछ हैंडल करना नहीं, बट वहाँ पे जो रिकॉर्डेड सेशन या लाइव कोर्स मैं देता हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को बिल्कुल शेड्यूल वे में सभी चीज़ मिल जाती है और भी एजुकेटर लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे सभी चीज़। आई होप सो सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप सो कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए मैं बताता हूँ अपने पेड कोर्स के बारे में भी, ठीक है। अगर लेना चाहोगे तो बताना अपना, मैं बट ये चीज़ लास्ट में बताऊँगा आप लोग को। मेरे चैनल का अगर जो योगदान हो सकेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना, तो मैं फुल आप लोग के लिए करूँगा, ठीक है। तो ये सभी एलिजिबिलिटी देखता हूँ, एज लिमिट, एजुकेशन, मेडिकल सभी चीज़ देखता हूँ। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। तो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। मेन टॉपिक जो है आप लोग स्किप भी कर सकते हो वहाँ से अगर आप लोग को सभी चीज़ पता है तो, बट यहाँ पे मैं जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बातें बताऊँगा, ठीक है। सभी मेन और वोमेन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बट हाँ यहाँ पे वोमेन लोग के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है, SSC, यानी 14 ईयर्स के बाद आप लोग को रिटायर दे देना पड़ेगा। 14 ईयर्स मिनिमम आप लोग को जॉब करना होगा कम से कम, और उससे ज़्यादा लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर एक एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ से भी आप ऐसे परमानेंट कमीशन ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे रिफर्निश्ड करके, उसके बाद आप लोग को कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा। बट हाँ ज़्यादातर केस में यहाँ पे जो वोमेन लोग के लिए सिर्फ PC शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है ना, SSC है। बाकी मैन जो है, मैन कैंडिडेट जितने भी एस्पिरेंट लोग हैं उन लोग के लिए दोनों PC प्लस SSC दोनों परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है आप लोग को पता ही होना चाहिए। देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि 14 ईयर्स तक ही आप लोग जॉब कर सकते हो। इसमें कम से कम 14 ईयर करना होगा, उसके बाद आप लोग को रिटायर दे देना होगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग रिटायर हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ इसमें थोड़ा सा फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कि PC को मिलती है, ठीक है। कुछ जैसे कि पेंशन यहाँ पर नहीं मिलता है SSC में, ठीक है। तीनों मिलिट्री फोर्सेज में सेम चीज़ है, सेम क्राइटेरिया, ठीक है ना। और SSB सभी में दिया जाता है, पता है ना, जितने भी कमीशन रैंक होते हैं सभी में SSB दिया जाता है। सिर्फ FCAT में जो होती है वो FSB होती है, और सेम चीज़ हुई होती है, सिर्फ वहाँ पे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आप लोग को भेजा जाता है, जहाँ पे आप लोग का SSB जो होता है ना वो बोर्ड को FSB बोलते हैं और कुछ नहीं, बाकी एज इट इज़ सेम होती है, हाँ, ठीक है। और फ्लाइंग कैंडिडेट लोग के लिए तो आप लोग को पता ही है CPSS देना पड़ता है या PAVT जो भी है आप लोग बोल सकते हो, कंप्यूटर पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होती है वो सब चेक करना पड़ता है अगर आप लोग फाइटर पायलट बनना चाहते हो, ठीक है। तो परमानेंट कमीशन में सभी चीज़ आप लोग को कम से कम 56 ईयर या 60 ईयर तक आप लोग को जॉब देना होगा, मतलब अपना सर्विस देना होगा बस। और भी बहुत सारी फैसिलिटी PC में ज़्यादा मिलती है, बस यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो मेन लोग के लिए वोमेन दोनों को अप्लाई कर सकते हो, उसी तरह CDS में भी होता है मेन वोमेन दोनों, हमारे दोनों पेड कोर्स चलता है, ठीक है।
तो काफ़ी लोग सेलेक्टेड भी हैं। देखो ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1955 के तहत आप लोग इंडियन सिटीजन जो भी होते हैं वो कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल है, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों के लिए, ठीक है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस होती है, ठीक है, सभी में। और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो ये जो वेबसाइट दिख रहा होगा careerindianairforce.cdsc.in, यहाँ पे आप लोग जा सकते हो और fcat.cdsc.in पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हो सारी चीज़। और इसका जो मेरा टेलीग्राम लिंक पे इसका फुल PDF आप लोग को मिल जाएगी, ऑफिशियल फुल कॉपी, ठीक है ना। और इसका जो वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पिन किया हुआ है कमेंट में, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ वहाँ पे जो भी डाउट होती है ना पर्सनली, जिनका कोई भी रिगार्डिंग एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग या कोई भी मेल फीमेल जो भी किन्हीं को भी कोई चीज़ का रिगार्डिंग हो, मेडिकल फिजिकल सभी चीज़ के बारे में मैं पर्सनली आप लोग से करके सारा डाउट रिजॉल्व करता हूँ, जिनका SSB हो रहा होगा बहुत सारे लोग का, ठीक है ना। तो ये FCAT का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। 2-21 बैच के लिए है, ठीक है। NCC स्पेशल एंट्री के लिए भी है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होती है एयरफोर्स में, तो रडार वडार जितने भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है एयरफोर्स से रिलेटेड तो ये सब होगा ही, मौसम विभाग का भी, तो ये सब का भी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो चलिए सभी चीज़ देख लेते हैं। कोर्स जो कॉमन्स होगा वो जुलाई 2022 में होगी, जो कि पिछले साल के लिए है, ठीक है ना। तो कोर्स स्टार्ट हो जाएगी, बाकी सब सिलेक्शन प्रोसीजर में उतना सारा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जुलाई 2022 में, है ना, SSC के थ्रू ज्वाइन किया जाता है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को, परमानेंट कमीशन भी बताऊँ, जो नहीं समझे हो, जो लेट से ज्वाइन किए हो, जो आधा में देख रहे हो वो पीछे जाकर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, वीडियो को। और शॉर्ट सर्विस कमीशन आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी होता है दोनों, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए भी दोनों होता है, ठीक है। और उसमें बट शॉर्ट सर्विस कमीशन सब सिर्फ गर्ल्स लोग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। परमानेंट कमीशन में गर्ल्स लोग अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बताऊँगा। वुमेन कैंडिडेट लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। बाकी एक एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद कोई डाउट होगी तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसको ले लूँगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल में हमसे पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हो, यही सेम डाउट, ठीक है, जो आप लोग कमेंट करोगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ब्रांच और कोर्स नेम क्या क्या सभी चीज़ दिया हुआ, FCAT एंट्री है, ठीक है। 2-21 बैच का एंट्री है, ठीक है। 2-21 बैच का सारा डिटेल इसी में क्लियर करूँगा। फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो कोर्स नंबर है आप लोग को देख सकते हो। मैं कोर्स नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जो मेन मतलब है, जो मेन चीज़ें हैं हमें देखनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है, आप लोग का भी स्टडी करना। और ये लॉकडाउन का जो फ़ायदा नहीं उठा रहा है सबसे बड़ा मूर्ख होगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ हमारा चैनल भी बहुत सारा हेल्प कर रहा है, बहुत ही कम रेंज में फ्री ऑफ मतलब बहुत ही एकदम माइन्यूट सा रेंजेस में प्राइसेस में बहुत सारा पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जो कि 100% सिलेक्शन का गारंटी देता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 80% फी भी रिफंड कर दिया जाता है आप लोग का। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आप लोग को सिर्फ स्क्रीनशॉट देना होता है अपना रिजल्ट का, बस यही चीज़। तो मैं इस टाइप का भी गारंटी के साथ कोर्स निकालता हूँ, ये नहीं कि बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। बस सभी चीज़ मैनेजमेंट करने के लिए होता, मानते हैं 10% मेरा भी फ़ायदा होता है, अगर फ़ायदा नहीं होता तो मैं आपके लिए काम भी नहीं करता, बट हाँ 90% जो फ़ायदा होता है वो आप लोग के लिए करता हूँ, और मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए अपना काम करता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को हेल्प हो जाए यहाँ पर, ठीक है। SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन 96, अभी NDA में भी काफ़ी लोग हमारे सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। पिछले बार एयरफोर्स नेवी में तो मतलब हज़ारों के तादाद में स्टूडेंट लोग सिलेक्शन ले ही लेते हैं, एक बैच में मिला के, मतलब एक ईयर में 1000 स्टूडेंट मैंने सिलेक्शन दिया अपना अभी तक ऑनलाइन पढ़ा करेगा, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद देखो SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन 96 हो गया यहाँ पे। PC देख लो, SSC देख लो, कितना वैकेंसी आप लोग ये सब चेक कर सकते हो। NCC के लिए क्या है, NCC के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो NCC स्पेशल एंट्री उनके लिए भी रिजर्व सीट होता है, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज होती है। चलिए अब जो हम लोग अपना मेन चीज़ है डिस्क्लेमर देख लेते हैं। द वैकेंसीज इंडिकेटेड टेंटेटिव होती है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब तत्कालिक होती है, जो कि सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकता है विदाउट नोटिस, यानी घटा सकता भी बढ़ा भी सकता है अकॉर्डिंग टू एयरफोर्स का डिमांड जितना हो सकता है। अगर फ्यूचर में ज़्यादा डिमांड हो जाए उसी कोर्स में आप लोग को 1-2 ऑफिसर या 5-10 ऑफिसर का लेखा या जो भी ये चीज़ है, ठीक है, उनको अगर लगेगा बढ़ाने का वैकेंसी तो वो तुरंत बढ़ा भी देंगे बिना आप लोग को नोटिस जारी किए हुए, ठीक है। तो आप लोग को कोई तरह का इस टाइप का फंडा लेना नहीं, आप लोग को बेसिक अपना प्रिपरेशन करो, ठीक है, क्या क्या होता है बस उस पर ध्यान दो। एक्चुअल इंटेक वुड डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, सभी चीज़ एक्चुअल जो होती है ऑर्गेनाइजेशन करता है इसका रिक्वायरमेंट। वेरियस कैडर होते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, अवेलेबिलिटी और ट्रेनिंग स्लॉट होता है, जिसके अकॉर्डिंग वैकेंसी घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कोई लोचा नहीं है, ठीक है। जुलाई 2022 में आप लोग का जो है स्लॉट्स एंड एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्यूरिंग इन जुलाई 2020, अभी फिलहाल आप लोग मान सकते हो 300 के आसपास वैकेंसी होती है, ठीक है। 250 से प्लस होगी ऑलवेज, ठीक है, और 300 तक मान लो इतना एवरेज वैकेंसी होगी, ठीक है। ये पूरा एकदम एग्जैक्ट वैकेंसी जो होगी वो आप लोग को जुलाई 2020 में पता चल जाएगा। नो रिप्रेजेंटेशन इन रिगार्डिंग विल बी इंटरटेन करने के लिए कोई रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप लोग मस्ती करो या कोई भी चीज़। 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वैकेंसीज फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है, समझ में आ रहा है, मात्र 2 सीट,
लोअर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है नॉन टेक्निकल में उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना बेसिक प्रिपरेशन करो और जो भी डाउट हो SSB अच्छे से प्रिपरेशन करो। बस आपका अगर सिलेक्शन होगा, आप एलिजिबल होगे तो बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता। इनका कहना है कि आप लोग सिंपल फौज का यही कहना है कि मुझे वैकेंसी से मतलब नहीं है। मैं एक अंदाज़ा के हिसाब से आप लोगों को वैकेंसी तो बता देता हूँ, बट हाँ आप लोग अगर मेरे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एलिजिबल हो गए, ठीक है, आप एलिजिबल रखते हो, ठीक है, आप में सक्षम है, आप सक्षम हो उसके लिए, तो आप लोग 10 लाख भी होगे ना एक साथ तो मैं लूँगा। बट आप लोगों को जिस हिसाब से कट ऑफ होती है, जिस हिसाब से सभी चीज़ें होती है, समझ में आ रही है। फिजिकल मेडिकल SSB अगर अच्छे से, अभी फौज में कितना सारा वैकेंसी का कमी चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा। मतलब 10 लाख की वैकेंसी की कमी चल रही है, आप लोगों को नहीं पता होगा। ये मैं बताना भी नहीं चाहता पर्सनली, क्योंकि हमारे चैनल में ही कुछ एक्सेप्शनल न्यूज़ेस जो होती है, खुफिया चीज़ें, अंदर की बातें जो होती है, मतलब जो आप लोग के लिए भलाई के लिए हो, जो आप लोग को एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, वही सब चीज़ बताता हूँ। आलतू फालतू कुछ नहीं बताता, या मेरा चैनल का कोई वैसा मोटो नहीं है कि आलतू फालतू मैं बताता फिरूँ, ठीक है। जो रिगार्डिंग आप लोग के लिए भलाई के लिए, जो एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए, उसके लिए मैं बताता हूँ। फौज का एक यही नियम है, ठीक है, रियलिटी है। स्पेशली मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, पैरामिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। पैरामिलिट्री से काफ़ी अच्छा होता है, मैं मिलिट्री के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मिलिट्री को पैरामिलिट्री से ज़्यादा बढ़िया वैल्यू देता हूँ, समझ में आ रही। काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है, काफ़ी कुछ हैक्टिक शेड्यूल भी होता है, और काफ़ी कुछ होती है जिसके कंपैरिजन में PF जो पैरामिलिट्री फोर्सेस PF जो है वो MF से ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। मतलब मिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा बढ़िया होती है, मेरा एक लाइन में यही मोटिव है, ठीक है। और मिलिट्री फोर्सेस में काफ़ी वैकेंसी की कमी है, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी के लिए। आर्मी में तो फिर भी कम है, बट एयरफोर्स नेवी में सबसे ज़्यादा, और वो चलती ही रहेगी। क्योंकि SSB का कहना का मतलब है कि मैं सबको तो नहीं ना ले सकता, 500 क्यों वैकेंसी निकालता हूँ मैं हर एक बार CDS में, 400 क्यों निकालता हूँ, 300 क्यों निकालता हूँ, क्योंकि आप लोग की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। एक तो वो मुझे वैकेंसी के बारे में बताना होता है, समझ में आ रही बात है। बट आप लोग अगर सभी को एलिजिबल होगा ना, जितना कैंडिडेट है SSB के रिगार्डिंग, SSB के लायक, SSB का जो दिमाग में चाहता है, वो एक ऑफिसर को जो चाहिए, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप लोग 1000 हो या 20,000 क्वालिफाई किए हो रिटर्न, ठीक है, और 20,000 में भी अगर कैपेसिटी है SSB की, ठीक है, तो मैं 20,000 को भी एक साथ ले सकता हूँ। ये फौज का कहने का मतलब है, ठीक है, साफ साफ जान लो। बट वो किसी का हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। SSB सबके पास नहीं ना, सब कोई ऑफिसर बनने का क्षमता नहीं ना होती है। कोई पढ़ने में तेज होता है, तो मतलब समझ में आ रही है बात है मैं जो बता रहा हूँ। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इसलिए चेक करते हैं वो लोग, सिर्फ एलिजिबल जो होते हैं इसीलिए 200-300 ही रह जाते हैं फाइनली, ठीक है। यही सिलेक्शन रेट 2%, 1% रह जाता है। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है। इसलिए मैं बताता हूँ अपना स्किल को, इंपॉर्टेंस को अच्छा करो। टॉकिंग स्किल या जितने भी SSB में डिमांडिंग 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपने अगर फौज ज्वाइन करना चाहते हो, एम है, तो उसको पहले से मेंटेन करके रखो। सभी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप तो कोई भी डाउट हो तो पूछना, मानता हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, हाँ एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ, बट कुछ डिटेल में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया डिटेल में संपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर 1.5 घंटा का भी वीडियो बना देते हैं लोग इसी के टॉपिक पर, और वो सही भी बताते हैं कुछ लोग। बट हाँ मैं यहाँ पर बहुत लिमिटेड रखूँगा, 25 मिनट का वीडियो रखूँगा, बट काफ़ी किफ़ायती होगा, बहुत नॉलेजेबल थिंग होगा, बहुत चीज़ जो नए एस्पिरेंट लोग होंगे उसको अच्छे से सभी चीज़ एक पॉइंट क्लियर होगा। जो पुराने हैं उनको तो लगेगा चार्टर रहा का बंदा, ठीक है, मेरा क्या वैल्यू ये सब चीज़। बट जो नए हैं उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, या एक बार में नहीं तो दूसरा बार में ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ, दोबारा जब तैयारी करेंगे या सिलेक्शन नहीं होगा तब समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया जी सही बोलते थे, ठीक है। SSC फॉर मैन एंड वोमेन, SSC क्या होता है, मैन और वोमेन दोनों के लिए होता है। सिर्फ SSC की मैं बात कर रहा हूँ, PC फॉर मैन ओनली। ये चीज़ मैंने पहले बताया था आपको नोटिफिकेशन से पहले, क्योंकि ये सब चेंज नहीं होता, ये सब कंपलसरी होता है, ये सब परमानेंट होता है। ये सब चीज़, ये सब नोटिफिकेशन में कभी भी कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग चेंज नहीं होगी। सिर्फ परमानेंट कमीशन जो होते हैं वो मेन के लिए होते हैं, वोमेन लोग एलिजिबल नहीं है परमानेंट कमीशन। इट मीन 56 ईयर तक सर्विस देना होगा परमानेंट कमीशन वाले को, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग 14 ईयर में ही दे दिया, वही शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब वोमेन लोग का टेन्योर भी कम होता है, वो उतना दिन तक दे भी नहीं सकते। बट हाँ 14 ईयर तक दे सकती है, 14 ईयर तक वो लोग एलिजिबल होते हैं। उसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन का भी वही चीज़ होता है, ठीक है। कम से कम 14 ईयर तक देना पड़ेगा, ठीक है। 14 ईयर तक उसमें पेंशन वेंशन नहीं मिलता, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। और बाकी ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल एलिजिबिलिटी है। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया चेक कर लो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल उसमें क्या है 20 से 26 साल तक है, 2 साल ज़्यादा मिलता है। क्यों? टेक्निकल नॉन टेक्निकल में बीटेक करने वाले लोग के लिए ज़्यादा समय लग जाता है, समझ में आ रही है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में समझ में आ रही है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया देख लो, 2 जुलाई 1996 से 2002 तक है, बात समझ में आ रही है। नोटिफिकेशन देख लो कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सब चीज़। फिजिकल मेडिकल जो चीज़ें बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया जी आप आइए हमारे चैनल में, अच्छे से आप लोग पूरा डिटेल बताइए नोटिफिकेशन के थ्रू। बहुत सारे चैनल वाले लोग बनाए हैं, बट मुझे समझ में नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो को लाया हूँ। और मैं CDS एफकेट की भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है। और एयरफोर्स नेवी फिजिक्स X ग्रुप Y ग्रुप के लिए तो आप लोग को पता ही है, ब्रह्मास्त्र चैनल है ये। 10% हमारे पास पढ़ते हैं और 10% में 9% का सिलेक्शन होता है यहाँ पे। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल के थ्रू, ठीक है। तो जिनको भी सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और मैं अपने
अगर इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, बहुत लोग सिलेक्शन नहीं हो, एक बिहार की गर्ल है, ठीक है, वो SSB भी क्वालिफाई कर लिया अभी, ठीक है, हमारे से है ना, हमारे से पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भैया जी पता है, स्टैटिक जीके हमारे से पढ़ी थी, जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देखना। अभी इसी बार सिलेक्शन हुआ, पिछले बार FCAT एक 2021 की कैंडिडेट है, ठीक है, ये बिहार में रहती है, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा। मैं अभी AA में सेलेक्टेड हूँ, ठीक है, ड्यूटी देता हूँ और मेरे पास जो टाइम बचती है आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और हमारा एक पेड कोर्स चलाता हूँ। मेरा 3 काम है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं। मैं अपना जॉब ड्यूटी करता हूँ, मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, मैं अपना कोर्स चलाता हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल मिनिमम 499 रुपीज़ में कोर्स होता है पूरा फुल। FCAT SSB तक की भी मैं टिप्स दे देता हूँ। कोई SSB के लिए उन लोग के लिए एक्स्ट्रा कोर्स नहीं, जो भी PPDT स्टेज 1 स्टेज 2 जो होता है 2 पार्ट में, PPDT OIR ये सब की फुल प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, अगर सिलेक्शन ले लेते हैं वो स्टेज 1 में तो। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, उनको मैं 90-80% जो फ़ी है, 90% फ़ी जो है ना, वो रिफंड भी कर देता हूँ। सोचो तो मैं देखो उतना दिन टाइम लिया, तो ये समझ लो एक तरह का फ्री है। सिर्फ मैं फ़ी क्यों लेता हूँ, ताकि आप लोग कोर्स का वीडियो स्किप ना करो, आज का कल कर लूँगा, कल का परसों, इस टाइप का नहीं। कोर्स मैं जो प्रोवाइड कराता हूँ वो चाहता हूँ सिर्फ फी आप लोग दिए तो 1% भी मतलब क्या बोलते हैं, गाइडेंस के साथ पढ़ सको, ताकि हाँ आप लोग को पता चले कि हाँ सर मेरा ऐसे पैसा लिए हुए हैं तो पढ़ना जरूरी है, कोर्स मैंने परचेज किया है इसलिए, बस और कुछ बात नहीं। फिजिकल मेडिकल जल्दी से समझ लो, ठीक है भैया जी। बट मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को, एक एक चीज़ बताऊँगा, ऐसा प्रिपरेशन करा दूँगा ना। स्टैटिक जीके तो मतलब 25 क्वेश्चन आती है ना, 25 क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को 22+ करके आओगे, ऐसा कोई पढ़ाएगा ही नहीं। पूरे यूट्यूब में तहलका मचा हुआ भाई साहब, आप लोगों को पता नहीं होगा, पूरा यूट्यूब में तहलका मचा हुआ है, ठीक है। क्या तहलका मचा हुआ है, सब जीके में लगे हुए हैं, स्टैटिक करा रहा, कुछ भी करा रहा, अनसंट कुछ भी पढ़ाई ले, समझ में नहीं है उसका, ठीक है। सिर्फ आप लोग वीडियो देखते हो, जियो का अंबानी का नेट सस्ता है, फ्री का है, 10 रुपये का 20 रुपये का नेट मिल जाता है पूरा 1-2 GB, समझ में आ रही बात है। पूरे दिन भर लगे रहते हो, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो। मैं चाहता हूँ अगर इंटेंशन है सही से ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार अच्छे से पढ़ो यार, पढ़ के देखो, जो अच्छा कम से कम एटलीस्ट तो बढ़िया चैनल को तो प्यूरीफाई करके देख सकते हो। अनजान चैनल में कुछ भी आती है व्यू। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, वीडियो को शेयर करो, जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो टाइम पर पहुँच सके। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है, समझ में आ रही है, टाइम निकाल के बनाता हूँ, वैल्यू समझो उसका और सिलेक्शन लो। और 1% भी वीडियो फालतू आए ना, मतलब सिलेक्शन के रिगार्डिंग ना हो ना एक भी वीडियो, तो मुझे बताना। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, पेड का तो छोड़ ही दो, गाली देना मुझे, बट हाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो डालता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग के लिए देख लो, फिजिकल मेडिकल जो है ना नोटिफिकेशन के वेबसाइट में दिया हुआ होगा, ठीक है। बस 6x6 का आईसाइट चाहिए, अगर फ्लाइंग मतलब क्या बोलते हैं आप लोग फाइटर पायलट बनना चाहते हो तो यही सब चीज़। बाकी अपना अल्सर वल्सर जो भी है, वेजिनल सिस्ट है, वो अनसन लड़के लोग के अलग चीज़ होती है, लड़के लोग के लिए अलग चीज़ होते हैं। मेडिकल कंट्री या कुछ प्राइवेट पार्ट सेक्ट होते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए लड़के लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आईसाइट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। पेट का जितना भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपेंडिक्स ये सब जितने भी चीज़ें होती है, सभी चीज़ मतलब बिल्कुल मेडिकल फिट होना चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि एयरफोर्स है तो एयरफोर्स का मेडिकल बढ़िया होता है, उसी तरह नेवी का भी मेडिकल बढ़िया होता है, दोनों बेस्ट होते हैं अपने आप में, ठीक है ना। इसलिए ट्रेनिंग देख लो, कमेंट्स की फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। एयरफोर्स अकेडमी चंडीगढ़ हैदराबाद, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेरी एयरफोर्स अकेडमी AFA कहाँ पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन FCAT में भी आ चुका है, इसी टाइप का, मतलब नोटिफिकेशन में से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ रही बात है। अब समझो यार, ये सब माइंड नहीं है, बस हमारे से जुड़े रहो, नहीं समझ पाते तो हमारे जुड़े रहो, सभी ज्ञान यहाँ पे बटोर के दे देंगे आप लोगों को, समझ में आ रही है। जुड़ो, बढ़िया से पढ़ो लिखो, सिलेक्शन लो, सिंपल हिसाब है, फौजी बनो, फौजी बनने से समझ में आ रहा है पूरे समाज का कल्याण कर सकोगे। हमारा ऐसा इंडिया जो है ना पगलचोद इंडिया है, समझ में आ रही बात है, पगलचोद इंडिया हमारा, सबका ना अपने कास्टिज्म कर लेता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, छोड़ो, हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट लगा काम से बात रखते हैं। आपको मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, बस उसी पे फोकस करो। जब मुझे एक्स्ट्रा टॉक करना होगा ना तब आप लोग आना, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो, जुड़ेंगे तब मज़ा आएगा, साथ में एक मिलकर धमाका करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देंगे भाई साहब, समझ में आ रही है। आज 20 सिलेक्शन देता हूँ, आज 10 सिलेक्शन देता हूँ डायरेक्ट SSB क्लियर करके FSB में, FCAT में आज 10 सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो मैं FCAT में देता हूँ 10 देता हूँ, कल 100 दूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। सिर्फ शेयर करेगा तो, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लेंगे। क्यों, मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसी में काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। या फिर मैं एक ही दिन का क्लास लूँगा, डेली क्लास नहीं लूँगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 11-12 घंटा का काम तमाम सब, सिर्फ जो है ना 80% जो एग्जाम में आएगा बस वही पढ़ाता हूँ मैं, और कुछ नहीं, बस यही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग वही, ट्रेनिंग से क्या मतलब आप लोगों को, अभी फिलहाल सिलेक्शन लो ना, 52 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होती है। 52 वीक मतलब समझ में आता है, 52 वीक्स मतलब 52 सप्ताह। 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर उसका ट्रेड जो है ना, मैं खुद एयरफोर्स XY में सिलेक्शन था, ठीक है, बट गया नहीं वहाँ पे। FCAT AA ज्वाइन किया, ज़्यादा बेटर होता है AA, वहाँ सबमरीन अलाउंस मिलती है और सब सारी चीज़ें। अभी मेरा पेमेंट भी आप लोग को अगर जानना होगा तो अप्रॉक्स मेरा 2 साल हुआ है ज्वाइन किया हुआ, 45,000 मन जाता है, 45 के, ठीक है, कट कुट के, समझ में आ रही है बातें। तो मैं सबमरीन अलाउंस में भी जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हों आप लोग को नहीं पता होगी, ठीक है, मैं आप लोग को बताऊँगा।
और कुछ भी जानना हो, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल चीज़ें, अंदर की बातें, प्राइवेट चीज़, सैलरी वैलरी पूछना हो तो मैं मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली चैट करके। अगर वीडियो बनाना बोलोगे, अगर 10,000 लोगों की डिमांड आएगी तो मैं बना दूंगा वीडियो भी, क्या दिक्कत है। मेरा सब चीज़ अपना है, इंडियन नेवी का पर्सनल, किसी का मैं ला के तो नहीं ना करता। समझ में आ रहे हैं। मेरे कितने सारे लोग एयरफोर्स में XY ग्रुप में भरे हुए हैं, ठीक है। नेवी में भी बहुत सारे हैं, मैं खुद भी हूँ, ठीक है। IAF ऑफर्स यू पे कमीशन, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा आपका। 80,000 आराम से बन जाएगा यहाँ पे। इन हैंड 65,000 बनेगा यहाँ पे पेमेंट। बाकी इतना सारा फैसिलिटी होगा, सभी को जोड़ दोगे ना तो 2 लाख रुपये तक का पर मंथ का आपका सैलरी बनता है यहाँ पे। और फाइटर पायलट लोग का तो क्या कहना ही, 3 लाख तक चल जाता है, ठीक है। और वहीं पर अगर 14 साल के बाद अगर आप लोग ये भी ज्वाइन कर लोगे ना, क्या बोलते हैं, इंडियन मतलब कॉमर्शियल पायलट, तो फिर सोच लो भैया जी क्या कहना, 5 से 7 लाख हो जाता है सैलरी आपके मंथली। तो मतलब क्या कहना ही कहना है, क्या ही कहें हम लोग, ठीक है। रैंक देख लो यहाँ पे तो 1,77,000 देख रहे हो, 1,77,500 रुपये तक आप लोग का जा सकता है यहाँ से। मतलब फुल आप लोग यहाँ से क्या बन सकते हो पता है, वाइस चीफ मार्शल, समझ में आ रही है। एयर चीफ मार्शल जो होती है ना, वाइस एयर चीफ मार्शल तक बन सकते हो अगर अच्छे से परमानेंट आप लोग जॉब दे दिया। बहुत कम समय में जो ले लिया 22 से 23 साल में, तो उनका क्या ही कहना। अलाउंसेस बहुत सारी चीज़ मिलेगी, प्रिविलेज बहुत मिलेगी, इंश्योरेंस 1 करोड़ तक मिल सकता है। स्पोर्ट एडवेंचर आप लोग कर सकते हो, माउंटेनियरिंग, रोप क्लाइंबिंग, अनसन जितने भी चीज़ होते हैं सभी चीज़, माउंटेनियरिंग, स्विमिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स एडवेंचर्स जैसे माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग। समझ में आ रहा भाई साहब। सिलेक्शन लो मेरी तरह, मैं भी FCAT की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिछली बार रैंक जो था ना, कितना रैंक था पता है, मतलब रैंक तो छोड़ ही दो, मेरा नंबर था 220 प्लस नंबर, ठीक है। 220 समथिंग था, 21, 22 इस तरह। तो मैंने भी सिलेक्शन लिया, बट SSB में गया। SSB का डेट मेरा भी आने वाला है, ठीक है। मैं भी खुद फर्स्ट टाइम है मेरा, सब चीज़ सुन लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम ना SSB तो रिटर्न तो गाइड कर ही सकता हूँ, पेड कोर्स तो चला ही सकता हूँ। मैं खुद SSC CGL के लिए अपेयर होने वाला हूँ, ठीक है। सभी चीज़ हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे। टैटूज़ अलाउ है नहीं, टैटूज़ का लफड़ा मत पड़ना। फिर भी अगर कोई बनाए हो, पर्सनली डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो टेलीग्राम में। नारकोटिक्स तो एकदम नहीं, अलाउ ही नहीं है डिफेंस में, समझ में आ रही है। नशीली पदार्थ जिसको बोल सकते हैं। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर FCAT एग्जामिनेशन, कितना चार्ज लगता है, 250 रुपीज़ ऑनलाइन फॉर्म करने में होती है। जब ऑनलाइन फॉर्म होगा तो एक फिल करके भी दिखा दूंगा, मैं खुद भी फिल करूंगा उस समय, ठीक है। मैरिटल स्टेटस देख लो, 25 साल के नीचे वाले बंदा या बंदी जो भी है, 25 साल के नीचे बंदा या बंदी जो भी है, उनका मैरिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोमेन लोग का मेडिकल जो होती है ना, बहुत डेंजर तरीका से होता है। मतलब एक चीज़ को प्राइवेट पार्टी ये सब बहुत अच्छे से इंटरनल पोर्शन जो होती है ना, अच्छे से चेक किया जाता है, समझ में आ रही है। एक लेवल के होते हैं, नर्सिंग मिलिट्री नर्सिंग होती है ना, वो लोग आप लोग को मेडिकल करती हैं, ठीक है, मेडिकल चेकअप करती हैं, समझ में आ रही है। एयरफोर्स का 17 विंग कमांड होता है जहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है। स्पेशली गर्ल्स वाले लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत हार्ड चेकअप होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रहना, इस वीडियो को सभी जगह फैला दो। ट्रैवलिंग अलाउंस पूरा मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहे हो तो AC3 टायर का आप लोग को, जहाँ पे SSB बोर्ड होगा ना, उसके जितना भी खर्च लगा है AC3 टायर का जाने का फेयर, वो फुल आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। अगर सिलेक्शन लोगे या ना भी लो, दोनों केस में, ठीक है। फिजिकल कंडीशन क्या होगा, कम से कम आप लोग को 1 माइल मतलब 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, ठीक है। 10 मिनट में तो कर ही सकते हो भाई। 10 मिनट में यहाँ 5 मिनट में आर्मी में लिया जाता है, तो सोच लो आप लोग को डबल दिया जा रहा है। तो ऑफिसर हो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है आप लोग को। 10 पुशअप कर ही सकते हो, एकदम आसानी होता है। 3 चिनअप्स मार सकते हो। यहाँ पे हमारी बेटियाँ जो है, लड़की लोग होती है, जो हमारी वुमेन सोल्जर होती हैं, वो लोग इतना मार देंगे आराम से, समझ में आ रही है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। अगर आप लोग मेल हो ना, मेल कैंडिडेट हो ना, इसका कम से कम तो डबल एलिजिबिलिटी रहना ही चाहिए, नहीं तो आप लोग छटा सकते हो, ठीक है। मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, ठीक है। क्वेरी हो, इतना सारा ऑफिशियल क्वेरी कुछ हो, फॉर्म फिल करने में या कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग ये वो रिजल्ट जारी करने में दिक्कत हो रहा है, तो इतना सारा तरीका है। मेल है, फैक्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, अनसेंट पूरा भरा हुआ, ठीक है। कोई तरह का डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें कमीशन रैंक के लिए पूरा आप लोग का ध्यान रखा जाएगा। एक और सिलेक्शन ले लो, उसके बाद रुतबा देखना कितना हो सकता है। फाइटर पायलट जब हुआ होगा ना, तब मजा आएगा भाई साहब। और मात्र अगर आप लोग को कोई भी चीज़ डाउट हो रही है, पहले बार जो भी हो, जो नोविस है, नोविस मतलब नौसिखिया, जो नए बंदे लोग नए इस फील्ड में जो आए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद या बीटेक करने के बाद, जिनको लग रहा है कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मैं एलिजिबल भी रखता हूँ, मैं फिजिकल फिट भी हूँ या हो जाऊँगा, या मेरा मोटिवेशन है कि फौज में जाने का, तो 1-2 साल यहाँ पे दे सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सभी चीज़ पढ़ाई से रिगार्डिंग, अगर कैसे नए जो बंदे हैं, जो पुराने हो, जिनका सिलेक्शन लेना आता है पढ़ लिख के खुद से, हमारे चैनल का सपोर्ट यूट्यूब फ्री ऑफ क्लासेस लेके, तो वो कर लो। बट अगर जिनको कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हमारा पेड कोर्स का भी योगदान आपका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर जो भी सच सोचते हो कि अगर मेरा मतलब सभी चीज़ जितना भी आप बता रहे हैं सर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ठीक है, समझ में आ रही बात है, तो वो आप मुझे पूरा निचोड़ के दे दो, मुझे आप गाइडेंस दे दो, ठीक है। मुझे आप गाइडेंस दे दो, मुझे सब चीज़ करा दो, मेरा रिटर्न एक बार में निकलवा दो सर। जो
तो आप लोग क्या करो, 499 रुपीज़ का कोर्स आता है, उसको ले लो। मैं सभी चीज़ करा दूंगा, बिल्कुल लिमिटेड 100+ वीडियोज़ दूंगा, उसी में काम हो जाएगा पूरा। सभी चीज़ प्रैक्टिस करा के, मतलब एफकेट में एग्जाम निकालना बहुत ही एक बार में ही कोई निकाल लेगा। बट हाँ, अगर आपको सोच रहे हो मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, 500 रुपये ऐसे खा फूक के उड़ा देता हूँ, तो 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट क्या, एट मीन्स अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं 90% फी भी रिफंड करता हूँ। ये भी चीज़ हमारा कोर्स का फ़ायदा है। तो आप लोग सोचना, ये मत सोचना कि आपका कोर्स का बर्बाद हो रहा है। बट हाँ, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो ना। तो आप लोग का फ़ी, आप लोग का जितना भी है फ़ी, मतलब 499 लिया तो 300 रुपीज़ आसपास 80% आपका फ़ी रिफंड हो जाएगा। बाकी 20% हमारा मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, PPT तैयार करने में, ऑनलाइन पढ़ाने का जितना भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस चार्जेस लेता हूँ, बस और कुछ नहीं। यहाँ देखो दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना होता है, ये जो कुछ डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशन जो दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट में, वो गाइडलाइंस है, उसको सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, चेंज भी हो सकता है कुछ कुछ। तो आप लोग मेरे से कनेक्ट रहना, हमारे चैनल इसलिए बोलता हूँ, कोई भी अपडेट आता है डिफेंस के रिगार्डिंग तो मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेंजेस होती है वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। स्टैट्यूटरी और वार्निंग जो होता है, जो कि है देखो, एयरफोर्स में जो सिलेक्शन होता है फेयर और मेरिट बेस पे, और इसका प्रिपरेशन फुल मैं करा सकता हूँ आप लोग को 499 रुपीज़ में पेड कोर्स, ठीक है। वहाँ पे पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, सभी चीज़ होती है। मात्र 100+ वीडियो दूंगा, फुल एफकेट का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, सारा चीज़ जितना भी आप लोग चाहते हो कि सब चीज़ निचोड़ के आप सर आप हमको रिटर्न क्लियर करवा दो और फिर SSB का भी मतलब गाइडेंस दे दो, तो सब चीज़ वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। A to Z। आपको कैसे मिलेगी कोर्स पता है? 500 रुपये पे करोगे ना, मेरा कोई ऐप नहीं है भैया, ऐप नहीं है, मैं इतना इस सब में दिमाग नहीं लगाता हूँ, बस सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे प्राइवेट रहेगा वो वीडियो, आप लोगों को पर्सनली ईमेल पे करके लिंक भेजा जाएगा इंडिविजुअल लड़के लोगों को, ठीक है। बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, काम खत्म करो, सिलेक्शन लो एक बार में। सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोला तो मैंने 80% फी रिफंड हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा डिटेल क्लियर हुआ। मेडिकल कंडीशन आप लोगों को नहीं जानना, सिर्फ इतना जान लो मेरा 6/6 आई होना चाहिए, और 6/10 भी है तो चलेगा, एटलीस्ट ग्लासेस है तभी 6/10 होना चाहिए। विदाउट ग्लासेस है तो 6/6 ही होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल बहुत बढ़िया अच्छा से होता है। और मेडिकल पहले ही चेकअप करा लेना अगर रिटर्न क्लियर हो जाए तो, SSB से जाने से पहले। ये सब सभी चीज़ मैं गाइडेंस करूँगा आप लोग को, काफ़ी कुछ टिप्स दे दूँगा, ठीक है। कुछ जैसे नौकनी, ये सब जितने भी छोटा DNS उसको कैसे ठीक करना है, हैंडबैंड जो होता है मुड़ा हुआ हाथ, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, हाइट वेट बढ़ाने का, ये सब फिजिकल मेडिकल का, ये सब भी टिप्स मैं आप लोग को ऑनलाइन कोर्स में ही दे देता हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा वीडियो पड़ा है, ठीक है। सभी चीज़ A to Z अगर पढ़ना हो तो पेड कोर्स लेना हो तो हमारे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भैया जी, वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, बोलना सर मैं पेड कोर्स लेना चाहता हूँ डिफेंस क्लासेस का, मैं पर्सनली आपको टीच कर दूंगा कि कैसे लेना है और टोटल डिटेल बता दूंगा, ठीक है। जो लेने के लिए इच्छुक हो वही आना भैया, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके ये सब का बहुत प्रॉब्लम होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस दूंगा, ठीक है ना। और मेरा स्टैटिक जीके इतना धमाल का होता है ना, 25 में 22+ करके आओगे, इतना मतलब फुल हैक होता है, चीट कोड जिसको बोलते हैं ना, चीट कोड ये सब चीज़ हमारे पास है एफकेट को क्रैक करने का। एक बार मैं क्रैक नहीं किया ना तो नाम ये कर देना। मानता हूँ SSB एक बार में नहीं कर सकते, अगर आप लोग के पास उस टाइप का एलिजिबिलिटी नहीं है तो हो सकता है तो यहाँ पे जो है रिटर्न कितना बार निकाल लेगा, बट SSB नहीं क्लियर कर पा रहा, ठीक है। क्योंकि वही वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। इसलिए फौज के लिए अलग रणनीति अपनाना होगा, लीडरशिप होना चाहिए, पद ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना चाहिए तभी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राम भाइयों, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, पढ़ाने में अच्छी लगती है हमें भी, ठीक है। तो अब मैं एयरफोर्स नेवी जो XY है या नॉन कमीशन रैंक जिसको बोलते हैं, वो सब के लिए बहुत बढ़िया धमाकेदार क्लास ला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपकमिंग वैकेंसी के लिए, फिजिक्स की, मैथ की, और जितने भी एस ग्रुप के सिलेबस हैं, और इंग्लिश के, फिजिक्स मैथ इंग्लिश के लिए, और रागा के लिए, वाई ग्रुप के लिए, रागा के लिए, और यहाँ पे भी इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एक्स ग्रुप के लिए तो बोल दिया, उसी तरह कोस्ट गार्ड के लिए भी मस्त वैकेंसीज आ रही, एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया सब चीज़ का, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस बार 67 नंबर तक चल गया था कट ऑफ, ठीक है। मैं भी कोस्ट गार्ड में सेलेक्टेड हूँ, समझ में आ रही है, मैंने भी एक बार एग्जाम दिया होगा तो समझ में आ रही है। मेरा नंबर है 77, 90% चांस है मेरा सिलेक्शन हो गया खत्म, समझ में आया भाई साहब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सपोर्ट दिखाओ यार, और पढ़ना चाहते हो, कोई कोर्स लेना चाहते हो और पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हो एफकेट में इस बार, तो समझ लो, ठीक है। फॉर्म कब से भर पाओगे पता है? फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? यही जून से, फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट कल से 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 250 रुपये फॉर्म का फ़ी है, मेल फीमेल सबको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन कैंडिडेट के लिए मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जरूर से जरूर डिफेंस ज्वाइन कर सको, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली टॉक कर सकते हो। मैं खुद AA में सेलेक्ट हूँ। AA मतलब समझ में आ रही है, इंडियन नेवी नॉन कमीशन रैंक होती है AA, फिर भी अच्छा खासा सैलरी होता है, उसमें सबमरीन अलाउंस मिलता है, ये सब सभी चीज़ पता ही हो आप लोगों को। एक रिस्पेक्टेड जॉब है, बिल्कुल फौज से बड़ा रिस्पेक्ट कोई होता ही नहीं है इंडिया में, कोई जॉब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए देश सेवा वैसा शरीर क्या जो देश सेवा के काम ना है, बस इतना ही है। बट हाँ, कुछ हमारे इंडिया में दोगले किस्म के लोग हैं
जो धर्म के नाम पर बहुत झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनका प्रिविलेज भी नहीं था इंडिया में रहने का, फिर भी आके रह रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये सब को हटाना है। जितने भी रोटन थिंग है ना, सड़ी हुई चीज़ इंडिया में, उसको निकालना है। अच्छा फौजी बनो, अच्छा कमीशन, अच्छा सिविल सर्विस बनो और अच्छा डिसीजन लो, ताकि जितने भी खराब मुस्लिम लोग हैं, खराब हिंदू लोग हैं, सबको कंट्री के बाहर फेंकना है। समझ में आ रही है? यही सब करना हम लोग को फिजिक। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के। और प्रिपरेशन करना चाहता है दिल से तो जरूर इस वीडियो को देखा। कोई भी डाउट हो एफटेट के रिगार्डिंग तो ये सब चीज़ जरूर देखो। मेडिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।